Hi students, welcome to Vidyaradhana Academy, Latur. My name is Ponnagandi Santosh Kumar. Today we are going to see the previous year questions of the metallurgy topic. So this metallurgy topic हर साल नीट में दे रहा है बेटा. This is the theory based questions आता है. Theory based बोले तो you need to read more times concepts. Which points are important we need to underline करना in the NCERT book में. So आज देखेंगे which concepts से लास्ट 5 years में आया थी देखेंगे आज देखेंगे. ओके शुरू करेंगे बेटा. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? विच वन इज मैलेचाइट फ्रॉम द फॉलोइंग. इधर वोर बारे में पूछा है क्वेश्चन. सो विच इज बिलोंग्स टू मैलेचाइट बोले तो दिस इज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन. सो इधर पहले एलिमिनेशन प्रोसेस में ये क्वेश्चन कर सकता है. देखो दिस इज एक्चुअली आयरन पायरेट, दिस इज एक्चुअली कॉपर पायरेट बोलते. दिस इज आयरन दिस इज आयरन वोर, दिस इज आयरन वोर, दिस इज मैग्नेटाइट बोलते. सो ये भी नहीं होता. दिस इज कॉपर ऑक्साइड क्यूपराइट बोलते. सो मैलेचाइट नहीं बोलते. ओनली डिफरेंट क्या है इधर ये ओनली. सो देखो बेटा मैं एनसीईआरटी में ये देखो ये टेबल दिया बेटा. इधर से क्वेश्चन आता है बेटा. ये टेबल से मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस पूछे तो ये ऐसा पूछते. ये टेबल से पूछे बाहर नहीं जाता है. सो देखो इधर देखो एल्यूमिनियम मेटल्स क्या क्या दिया. मेन मेटल्स दिया एल्यूमिनियम आयरन कॉपर जिंक. ये याद रखना है बस. एल्यूमिनियम का वोर्स क्या है, आयरन का क्या है, कॉपर का क्या है, जिंक का है. सो आयरन का बोले तो इधर आयरन का वोर बोले तो कॉपर पायरेट. दिस इज अ कॉपर पायरेट. कॉपर पायरेट देखो ऑलरेडी दिया ना कॉपर पायरेट. दिस इज अ कॉपर पायरेट. सो बट लेकिन क्या पूछा है मैलेचाइट पूछा है. देखिए मैलेचाइट है ना. सेरेमाइनिंग क्यूपराइट बोले तो ये भी आ सकता है. सो कॉपर ग्लैंसी कॉपर सल्फेट रहते. सो ऐसा कंपल्स जिंक ब्लेंड जेडएनएस ये इधर से क्वेश्चन आते हैं. हेमाटाइट मैग्नेटाइट साल आयरन पायरेट बोले तो आयरन पायरेट बोले तो FeS2 रहता है. हेमाटाइट बोले तो Fe2O3 रहता है. सो मैक्सिमम ये इधर से क्वेश्चन पूछने के लिए पॉसिबिलिटी इज देयर बेटा. ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्या बेटा? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो इनकरेक्ट पूछा है. देखो इधर ऑलरेडी सेंटेंस आप पढ़ा है तो आपको समझ में आता है करेक्ट और इनकरेक्ट. द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम द ore is known as metallurgy. Definition of metallurgy. Metallurgy बोले तो extraction of the metals from the ore. That is correct only. Minerals are naturally occurring. Earth crust में minerals मिलता है. Minerals में सभी minerals not become ore. Okay. So that's why इधर ores are minerals होता है ना. Mineral से ores बनता है ना. Okay. So that's why third भी option भी correct है. Gangue is an ore. Gangue is impurity. Is not ore. So that's why immediately ये गलत आंसर है. Okay बेटा. So next one here considering the Ellingham diagram. So this is very important बेटा. Ellingham diagram से क्वेश्चन पूछने के लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है because concept ज़्यादा है इसमें. Thermodynamics लिंक करता है Ellingham diagram. So Ellingham diagram से we can able to predict the which metal is suitable for the reduction of the metal oxide. That is the main purpose of Ellingham diagram. पहले in the process of extraction of the metal में क्या steps involve होता है बेटा? फर्स्ट स्टेप में concentration करना है बोले तो ड्रेसिंग करना. ड्रेसिंग में सभी impurities निकल जाता है. सेकेंड स्टेप में so impurities रिमूव करने के बाद वो मेटल को हम क्या करना है, वो ओर को हम ऑक्सीडेशन करना है. ऑक्सीडाइज करें तो मेटल्स आर कन्वर्टिंग इनटू ऑक्साइड. सो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस रहता है? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. बाद में हमको उसको हम रिडक्शन करना. पहले ऑक्सीडाइज करना. ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम इंप्यूरिटीज चल जाएंगे इसीलिए ऑक्सीडेशन करता है. सो ऑक्साइड बनता है, मेटल बिकम ऑक्साइड होता है. इसको हम मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना है. सो दैट्स वाई रिडक्शन करना. वो रिडक्शन करने के लिए वी नीड टू यूज पर्टिकुलर मेटल्स. So which metal is suitable for the corresponding metal oxide is explained by the Ellingham diagram. So this Ellingham diagram से ये easily पता चलता. But लेकिन normally बेटा more E0 values are strong reducing agent or more negative delta G values are act as a strong
reducing agents. So इधर देखो बेटा, इधर मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. इसमें देखो मैं बताता हूँ, मैग्नीशियम बाद में जिंक, बाद में आयरन, बाद में कॉपर. दिस इज द रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर. कॉपर लीस्ट रहता है, बट लेकिन एलिनग्राम डायग्राम में बेस्ड ऑन डेल्टा जी वैल्यू से इजीली पता चलता. सो एलिनग्राम डायग्राम इज वाई एक्सिस में वी हैव डेल्टा जी वैल्यूज रहता है, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर. सो देखो एलिनग्राम डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा अभी. देखो इधर टेम्परेचर वर्सेस एंड डेल्टा जी, इसका मतलब क्या है, ग्राफ किया टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा जी. देखो मैग्नीशियम मोर नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू, सो मोर नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू रहे तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. सो मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों बोले तो इसका मोर डेल्टा जी, नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू है, इसीलिए मैग्नीशियम सभी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता. देखो नीचे वाला ग्राफ, नीचे वाला मेटल ऊपर का ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है बेटा. बस देखो इधर मैग्नीशियम कैन रिड्यूसेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड को सभी को रिड्यूस कर, बिकॉज ऊपर वाला क्या हो गया, लेस नेगेटिव वैल्यू हो रहा है ना. सो देखो कॉपर एंड देखो कार्बन कैनॉट रिड्यूसेस रिमाइनिंग बिकॉज ऑफ और लेस नेगेटिव वैल्यूज है, इसीलिए ये नहीं होता है. एनीवे बेटा दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. इसमें बेस्ड ऑन द ग्राफ से मैग्नीशियम बोल सकते. इधर क्या पूछ रहा है, ऐसा कंसीडर द एलिनग्राम डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एल्यूमिना. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा रिड्यूस होता है. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के रिएक्ट करे तो कैन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एज वेल एज एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के नीचे है. सो मैग्नीशियम हैज मोर नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू, इसीलिए मैग्नीशियम कैन रिड्यूसेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो इसमें सिंपली वी कैन से आंसर सी. देखो एनीवे में ऑर्डर भी इधर भी दिया. देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द reducing power. This magnesium being more reducing nature can reduces aluminum oxide to aluminium. That's it. So इधर ये रेड पॉइंट्स देखो बेटा, ये रेड पॉइंट्स दिए ना, दिस इज एक्चुअली क्या होता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो मेटल ऑक्साइड बनता है. सो विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर स्लोली मेटल्स आर कन्वर्टिंग इनटू मेटल ऑक्साइड. सो पर्टिकुलर टेम्परेचर सडनली स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे रहा है ना. सो क्यों हो रहा है बेटा, ये पॉइंट क्या बोलते हैं, ये पॉइंट्स क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड. सो मोर देन दिस टेम्परेचर these compounds are unstable, they decomposes होता है. So this is a melting point of the magnesium oxides. देखो this is melting point of the zinc oxide. So more than this क्या होता है, decompose हो रहा है. So that is the meaning of these points. Okay बेटा, next देखो, next one, fourth question. In the extraction of copper from the sulfide ore, the metal finally obtained by the reduction of cuprous oxide with, देखो cuprous oxide बोले तो this one. So which is used होता है, which metal you can be used. So cuprous oxide देखो, copper is सबसे less negative delta G value ना, copper is weak reducing agent, इसीलिए so copper oxides को reduce करने के लिए copper यूज करता है. इधर copper कौन है, copper sulfide यूज करता है. इसको यूज करे तो आपको इधर 6 कॉपर्स आता है एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. सो दिस इज ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, बिकॉज कॉपर इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट. सो दैट्स वाई क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसिंग करने के लिए इवन यूज कर सकते हैं, बट ऑटो ऑक्सीडेशन होता है इधर. देखो दिस इज आई गिवन लाइक दिस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन. कॉपर ऑक्साइड्स आर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके कॉपर एंड SO2 बनता है. ओके बेटा, सो आंसर क्या होता है सर, copper 1 because oxidation state +1 here na, sulfide. So that's option should be, देखो so sulfur dioxide, only sulfur dioxide नहीं, क्या है, copper sulfide यूज करना है. copper sulfide, देखो copper sulfide यूज करना. ओके, सो आंसर शुड बी B. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट from the following. देखो बेटा, wrought iron is impure iron with 4% carbon. देखो स्टेटमेंट बेस्ड बेटा, दिस इज ओनली सभी कॉन्सेप्ट मिलके दिया.
सो सभी पॉइंट्स आप याद रखना पड़ता है. बट लेकिन देखो रॉट आयरन एनसीईआरटी में दिस इज रॉट आयरन इज नहीं है. पिग आयरन हैज इम्प्यूरिटीज 4% कार्बन एंड ब्लिस्टर ऑफ कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड विथ अपीयरेंस ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2 नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड एवोल्यूशन. एंड वेपर फेस रिफाइनिंग में कैरीड आउट फॉर निकिल बाय वैन आर्किल मेथड नहीं है. क्या है? वैन आर्किल मेथड नहीं है. दिस इज एक्चुअली मॉन्स प्रोसेस से वी कैन एबल टू रिफाइनिंग कर सकता है बेटा. क्या है? मॉन्स प्रोसेस से, नॉट वैन आर्किल. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो द वैन आर्किल मेथड यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द जर्कोनियम बेटा. क्या है? जर्कोनियम. सो दिस इज रॉन्ग होता है, दिस रॉन्ग होता है, ये भी रॉन्ग होता है. एंड पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स. सो दिस इज करेक्ट हो जाएंगे बेटा. देखो मैं इधर लिखा था सभी, देखो. सो 2020 में क्वेश्चन पूछा, देखो पिग आयरन इज इम्प्योर विथ 4% कार्बन. देखो ना, blister copper is blistered appearance due to evolution of SO2. Vapor phase refining is carried out for the nickel by Mons process. Yes or no? So Van Arkel method and Mons process is a vapor phase refining. Okay, Van Arkel method is purifying zirconium, titanium as well as titanium also. So nickel can be purified by the Mons process. So pig iron can be molded into variety of shapes. So answer should be D. Okay, next question देखेंगे. So last question बेटा. So match the items of column 1 column 2 मैच करना है. इसमें which चीज आपको मालूम होता है, देखो मैचिंग में देखो आपको दो पता चलता सर, इजीली आप निकाल सकते हैं. देखो fourth flotation process is the concentration method. Mainly fourth flotation also very important बेटा. fourth flotation which is stabilize, fourth stabilizer, phenol and वो phenol रहता है, cresol and phenol is a fourth stabilizer which is wettability count increase करता है. xanthides ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं. So this is a concentration method. Leaching process is also concentration method. So fourth flotation used for the dressing of the sulfide ores. So B should be 2 होना चाहिए. देखो B should be 2 किधर है? A option and C option. देखो बेटा cyanide process as well as electrolytic reduction. Electrolytic reduction also आपको पता चला this is aluminium बेटा. So B2 होना चाहिए. So compulsory C आना चाहिए. C3 क्योंकि this is next one B2 ना, B2. नेक्स्ट C3 बोले तो ये है. एंड जोन रिफाइनिंग यूज्ड फॉर द जर्मेनियम. जनरली सर जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड सेमीकंडक्टर्स यूज करने, सेमीकंडक्टर्स तैयार करता है ना वो, उसके लिए जोन रिफाइनिंग ज़्यादा यूज करता है. बोरान, गालियम, इंडियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन मेटल्स आर प्यूरिफाइड बाय द जोन रिफाइनिंग बेटा. ओके, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो आंसर शुड बी C होना चाहिए. ओके बेटा. So next any question is there? Okay beta. So this is about previous years questions of metallurgy beta. So metallurgy में which subtopics are important, which topics ज़्यादा पढ़ना है, which points are important, अभी समझ में आ गया आपको. Okay. So this is about previous years questions of metallurgy beta. So my name is Pondaganti Santosh Kumar, Vidyaradhana Academy, Latur. Thank you.